केंद्र सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। जनवरी 2018 में बने कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है और इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाली बैंक स्टेट ऑफ इंडिया 3 हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करे। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को 3 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बॉन्ड बेचने पर भी रोक लगा दी। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश देते हुए कहा है कि आयोग बैंक के साथ अपनी सभी जानकारियों को 31 मार्च तक सभी जानकारियां वेबसाइट पर साझा करे। बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर आयोग भी इसके खिलाफ रहा है। वहीं अगर केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात करें तो वो इसके खिलाफ पहले से ही करती आई है, लेकिन केंद्र सरकार का मानना था कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का यही सही माध्यम था। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 से इस योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ब्रांच से इसे खरीद सकता था। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये स्वतंत्रता मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, प्रेस या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। फैसला सुनाने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला एक है, इस पर 2 तरह की राय है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सर्वसम्मति से इस फैसले पर पहुंचे हैं। 2 राय हैं, एक मेरी और दूसरी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन तर्क में थोड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? मोदी सरकार ने 2017 में चुनावी बॉन्ड बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार हर साल 4 बार 10-10 दिनों के लिए बॉन्ड जारी करती थी। बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में जारी किए जाते थे। मूल्य होता था 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकते थे और इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को RTI के दायरे से भी बाहर रखा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को भी सब कुछ जानने का अधिकार है, क्योंकि जनता ही इन पार्टियों को वोट देकर जिताती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगा दी है।